आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चंद्रपुर महानगर पालिका की भ्रष्ट कार्य प्रणाली को उजागर करने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पहले आप देखिए यह वीडियो। शहर के जनता कॉलेज चौक स्थित 7 स्टार बेकरी के सामने नाले के ऊपर हाल ही में बनाया गया एक चेंबर घटिया काम के कारण ढह गया। इस हादसे में एक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे एक बार फिर महानगर पालिका की लापरवाही उजागर हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम ने कुछ दिन पहले ही इस इलाके में नाली पर एक चेंबर का निर्माण करवाया था। हालांकि काम इतनी घटिया दर्जे का था कि मंगलवार को एक ग्राहक सीधे गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। यह हादसा चंद्रपुर नगर निगम में चल रहे भ्रष्टाचार का प्रमाण है। चंद्रपुर जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष गंभीर रूप लेता जा रहा है, जहां पिछले 7 महीनों में 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 108 घायल हुए हैं। यह चौंकाने वाली जानकारी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लोकसभा में सांसद प्रतिभा धानोरकर द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने इस गंभीर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय करने का दावा किया है। इसमें मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए AI सक्षम कैमरे लगाना, ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की सीमा से लगे गांवों में आपातकालीन सहायता के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन और जंगली जानवरों के हमलों के पीड़ितों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। हालांकि इन उपायों के बावजूद मौतों और घायलों की बढ़ती संख्या इन उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। केंद्र और राज्य सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा की जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि केवल कागजी उपायों की जानकारी देकर ही इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालकों को मानव जीवन के लिए खतरनाक जंगली जानवरों के शिकार की अनुमति देने का अधिकार है, लेकिन देखा जा रहा है कि इस अधिकार का उपयोग नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए तत्काल और कड़े फैसले लेने के लिए नहीं किया जा रहा है। हालांकि कहा जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग सौर, बाढ़ और भौतिक अवरोध लगाने में किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति में आंकड़ों से स्पष्ट है कि ये अवरोध जंगली जानवरों को रोकने में विफल हो रहे हैं। जिले में बारिश फिर शुरू हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे चंद्रपुर के निचले इलाकों में पानी जमा होने लगा है और सड़कों पर भी बारिश का पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर वर्धा नदी में बाढ़ आने से चंद्रपुर से कोरपना जाने वाले भोयगांव मार्ग और बल्लारपुर राजुरा मार्ग बंद कर दिया गया है। इससे तेलंगाना में यातायात ठप हो गया है। गोंडपिपरी में तेलंगाना जाने वाला पोड़सा मार्ग भी बंद कर दिया गया है। यवतमाल और आदिलाबाद जिलों में बारिश के कारण वर्धा नदी अपने किनारों से ऊपर बह निकली। शहर से होकर बहने वाली इरई नदी में बाढ़ आती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है, लेकिन वर्धा नदी 2 दिशाओं में बहने से इरई नदी के पानी को अपने में समाहित करने की संभावना कम है। परिणाम स्वरूप विपरीत दबाव बनेगा और इरई नदी का पानी चंद्रपुर शहर में प्रवेश कर सकता है। इस कारण प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र में लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्राम विकास विभाग, जल संसाधन, जल संरक्षण आदि सरकारी विभागों में विकास कार्य करने वाले लगभग सभी ठेकेदारों को पिछले 8 महीनों से सरकार की ओर से एक भी पैसा नहीं मिला है। इन सभी विभागों के मंत्रियों और मुख्यमंत्री स्तर पर संगठन के वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों और अधिकारियों को भी इस संबंध में ज्ञापन दिए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक आयोजित करने के अनुरोध के साथ 5 अनुरोध पत्र और ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार हताशपूर्ण रुख अपना रही है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार महासंघ, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राज्य अभियंता संघ, महाराष्ट्र राज्य जल आपूर्ति ठेकेदार संघ, राज्य हॉट मिक्स एसोसिएशन, राज्य मजदूर सहकारी महासंघ जैसे संघ और संगठन, इन्होंने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने ठेकेदारों द्वारा धरना प्रदर्शन किया। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।